खेलोगी, अच्छे से खेलोगी हैं। तो भाई जनता जनार्दन उम्मीद करते हैं संडे अच्छे से जा रहा होगा। अपना भी ऐसे जा रहा है काम धाम के साथ हैं। लेकिन और कोई है जिसका संडे ना सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र में जा रहा होगा। कहा कि उसने एक बार फिर से आगाज़ कर दिया है। बिल्कुल सीधे तरीके से अभी मामा और मौसी के बच्चों को साइड हटो 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 चिंटू मिंटू हटो हटो। अभी तुम्हारे बारे में कोई ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की। अभी जो बातचीत करने की ज़रूरत है वो सिर्फ ना खागजी पति और उसकी फैमिली। हाँ, और हमारे जिज्जी की जो सबसे फेवरेट हैं वो है ननद रानी। तो ननद रानी और मम्मी जी, लेकिन जिज्जा अब जिज्जा तो यही कह रहे होंगे कि भैया ससुर की नातिन हमको घोर के पिज्जा कहा कि ना हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं परेशान हैरान। तो जिज्जी ने इतनी बड़ी गेम खेली है ना कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में जिज्जा के लिए। बहुत शातिर तरीके से उसने एक चाल चल दी है। ऐसी चाल ना जहाँ पे जिज्जा जी ना त्राहिमाम कर सकते हैं जिज्जी के आगे। भाई कहते हैं ना कि कुछ लोग ना बहुत ज़िद्दी होते हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने और खेलने से नहीं डरते हैं। उनका बस एक सूत्री कार्यक्रम होता है, सामने वाले दुश्मन को ना धराशायी करना। धराशायी करने के साथ साथ ना उका मिट्टी में मिला देना। कुल मिला के कहने का मतलब यूँ है हमार कि जिज्जी ने जो चाल चली है उसका शिकार जिज्जा होएंगे। और जिज्जा के पास भी अब सिर्फ दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से पता है, पर जिज्जी की चाल का है। जिज्जी कहाँ पे बिगुल फूंक चुकी हैं। कहा कि तमाम सवाल अब उठ के आए गए हैं लोगन के मन में कि जिज्जी जाएगी नहीं जाएगी, का चाहती का नहीं चाहती है। तो जिज्जी ना उन सवालों से पर्दा उठा देने हैं। का कह रही है, किससे कह रही है, कहाँ कह रही है, बहुत सारे लोगों ने जान लिया होगा। और जो नहीं जानते हैं उनसे ना बताना चाहते हैं जिज्जी के जो अंदर की बातें हैं, मन की बातें। मोदी जी की तरह मन की बातें जिज्जी ऐसा शेयर नहीं करती। कभी कभी ना कमेंट्स के माध्यम से, या फिर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंस्टाग्राम में स्टोरी के माध्यम से। वैसे स्टोरी से याद आया, आजकल पति देव भी ना स्टोरी चलाए रहे हैं, तो भैया हमारी जिज्जी कैसे पीछे रह जाए। तो कुल मिला के जिज्जी ने एक कमेंट पे रिप्लाई किया है। का कमेंट है, का है पूरी कहानी। हमरी और आपकी ज़ुबानी, हमरा होगा का ऑडियो वीडियो और आपका होगा कमेंट्स। तो चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। जिज्जी के जो ताश के पत्ते हैं ना आज वो खुलेंगे और बहुत अच्छे से खुलेंगे। जिज्जी जो ऑन कैमरा है, ऑफ कैमरा है, जहलाइन पे का है, ये इधर का है, और उसके पीछे का जो चल रहा है सीन ऊ का है। ऊ पे ना आज थोड़ा सा एक लेयर हटाएंगे। लेयर बहुत मजबूत है लेकिन कोई बात नहीं, हम और आप मिलके हटा सकते हैं। ये जो हैं जिज्जी के टरू वाली, ये भी ना परेतिन नाम की ही हैं। और इन्होंने जिज्जी को एक सजेशन दिया है कि देखो परेतिन चाहे कुछ भी हो जाए मगर एक बात मानना, डाइवोर्स मत देना। उधर वो डाइवोर्स की बातें करके व्यूज बढ़ा रहा है, व्यूज कमा रहा है। हाय हाय भाई, परेतिन शुक्ला ने ये कमेंट करा है। तो ये गलती मत करना। वो बैठा है कि मिले और हम दूसरी शादी करें। डाइवोर्स के चक्कर में वो बैठा है कि हमारी जिज्जी डाइवोर्स दे दे और हम दूसरी की शादी कर लें। कभी भी गुस्से में आकर मत देना, कुछ भी हो। वाह जी वाह। तो ये जो परेतिन शुक्ला जी हैं इन्होंने ये कहा है और जिज्जी ने लिखा है डाइवोर्स नहीं हो रहा है हमारा। हमारा मतलब जिज्जा और मिलाए के दीदी होते हैं हम। वैसे तो मैं लेकिन हमारा। तो भाई जिज्जी की टरू वाली आपको तो जवाब मिल गया होगा। और देखिए जिज्जी ने ये चीज़ बहुत पहले जाहिर कर दी थी कि कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर तू यूँ चाहता है कि हम तो को ना छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। काश कि जिज्जी ने एक बार अपना जो है गंतव्य मंतव्य व्यक्त कर दिया था टाइटल के माध्यम से। पहला इधर निपट ले ससुर का नाती, बाद में दूसरी शादी के बारे में सोचना। सपने देखना अच्छी बात है, पर ऐसे दिन में सपने देखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाए कि हमारी जिज्जी का बस एक ही उद्देश्य है अब अपने जीवन का कि हमने किया है जीवन अपना सारा सनम इस लड़ाई के नाम। और इस लड़ाई में जिज्जी आखिरी तक बस इसीलिए टिकी रहेगी उस रिश्ते में, चाहे प्यार हो चाहे ना हो, दुत्कार हो, लेकिन अगर उसको करना है तो यही करना है कि इस बंदे के साथ ही रहना है और शर्तों के बिना ये मानेगी नहीं।
और बंदा, भाई देखो बंदा ये भी बोल सकता है, क्योंकि ऐसे लॉज हैं और ये भी बोला गया हाई कोर्ट के माध्यम से कि अगर पत्नी आपसे ज़बरदस्ती बोलती है कि माता पिता से अलग रहिए, तब आप तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। अब देखिए, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ये सब लोग करते हैं, तो ये बेहतर तरीके से अपने अपने वकील से जान सकते हैं कि भैया इनमें का हो सकता, का नहीं हो सकता। लेकिन अभी जिज्जा जी काहे नहीं इनको दे रहे हैं तलाक? शायद वो भी चाह रहे होंगे कि भैया इधर से लिया जाए, कहा कि उनको ये होगा कि ना अगर वो देंगे तलाक तो उनको पैसा भरण पोषण ये सब और न जाने का करना पड़ेगा। और अगर जिज्जी बोलेगी कि नहीं भैया हमको इधर नहीं रहना, हमें तलाक चाहिए, तब उनको नहीं देना होगा। तो असल में हमें यही लग रहा है कि वो उधर से इसलिए नहीं दे रहे, अपना मतलब दे रहे हैं, और ना ही ये इधर से ले रहे हैं। इनका कहना है हम तो इसको नाच नचाएंगे, फंसाए रखेंगे, ना हम जाएंगे और ना ही हम फ्री करेंगे। वाह जी वाह, मतलब यार दुश्मनी हो तो इस लेवल की, ज़िंदगी दांव पे लगा दो, इसको कहते हैं रियल खिलाड़ी। तमाम फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो विलन होते हैं ना फिल्मों में, हीरो हीरोइन तो अलग होते हैं, उनमें विलन भी होते हैं। तो विलन लोग जो होते हैं ना वो अपनी ज़िंदगानी पर भी खेल जाते हैं लास्ट तक ना। कई बार तो विलन की ज़िंदगी भी टाएं टाएं फुस हो जाती, कुछ विलन सुधर जाते हैं, लेकिन वो 90s में हुआ करता था जब विलन सच्चाई के रास्ते पे आ जाते थे, उनका दिल पिघल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ना जो मूवीज़ में विलन आ रहे हैं वो पिघलते नहीं, ना ही बदलते हैं, वो अपनी ज़िंदगानी से चले जाते हैं, टाटा बाय बाय कर जाते हैं। तो भैया आने वाले टाइम में जिज्जी का अलग ही कहानी होगी। देखिए वो दोनों अपनी लाइफ में ऐसे, अगर देखिए अगर सच्चाई की बात करें, हकीकत की बात करें, तो रिलेशनशिप में ये भी वो भी आ सकते हैं, बस उसका कोनो नाम नहीं दे सकते। कहा कि जिज्जी के साथ इनका शादी है। और भैया हिंदू में जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें आप जब दूसर का शादी तभी नहीं कर सकते हो जब आपका तलाक हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो बस यही है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यही हो सकता है। इसके अलावा ज़िंदगानी इनके इधर ऐसे कटने वाली है, ना वो देंगे ना ये लेंगी, और ना ही ये शर्तें कम करेंगी। और अगर शर्तें कम करके ये जाती भी हैं तो भाई ज़िंदगानी ऐसे कटनी है बिना प्यार के, क्योंकि अब एक दूसरे के लिए कुछ तो बचा नहीं है रिश्ते में। एक दूसरे से नज़रें भी तो ना मिला पाओगे, प्यार तो बहुत दूर की बात है। खासकर इधर से कितनी कितनी चीज़ें की गई हैं और की कहा गई भाई साहब, अभी भी की जा रही हैं। जयलाइन तो हमार माने का, हार माने का बिल्कुल माने नहीं रही हैं। जयलाइन हमार जिज्जी पूरे तरीके से मजबूर कर रही हैं। आज भी ना एकदम तड़फड़ा गई ननंद का अपना वीडियो देख के कि देखो ना से पीटी कहाँ गई है, अपना खेतवा दिखावे, अपना बगीचा दिखावे, ये यही के खातिर तो उस आदमी से शादी करी से है। बस इसका धन दौलत जायदाद पे नज़र है। जिज्जी ने आज व्यक्त किया जहलाइन बन के। तो आप तो लोग तो अब जान ही चुके हो कि जहलाइन ही जिज्जी है, जिज्जी ही जहलाइन है। तो कुल मिला के समझ तन बदन मन में आग लगी है, वो बस इसीलिए लगी है क्योंकि भाई साहब बहन जी या जो लोग भी देख रहे हैं, है ना, इनका बस एक ही मतलब है कि ई काहे आगे जा रही, ई काहे वीडियो बना रही, कैसी खुन्नस निकल रही थी। इनका कहना था कि पहले न खोलना चाह रही थी, लेकिन ना देखो पहले इतना सब लड़ाई झगड़ा हो गया और इसके बाद ही नहीं कर पाई, लेकिन अब वो अपने मकसद में पूरी हो गई। अब तो अपने भाई की भी नहीं सुन रही, बड़की ब्लॉगर बन गई। जिसकी आग लगती है तो ऐसे होता है ना। लेकिन जब आपसे भी और कई बार तो तुम्हारी जिज्जी से बढ़कर नहीं, जो अपने आप को यूट्यूब की मालकिन समझती हैं, उससे ज़्यादा व्यूज़ अगर उस बंदी के आते हैं तो तन बदन और न जाने कहाँ कहाँ आग लगती होगी। समझ सकते हैं ऐसा होता है। बट कोई नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अभी भी आप जहलाइन बन के, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब जलन की भी एक हद होती है, लेकिन ये हद से ज़्यादा ऊपर जा रही पूरे तरीके से कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और वो अभी भी पूछ रहे कि वो बताओ, वो अपने अंडर गारमेंट्स, अगर इतना ज़्यादा उनकी फैमिली में बॉन्डिंग है तो अपने अंडर गारमेंट्स इधर काहे लेके आई थी, वो भी गीले हैं। और ये भूल जाती हमारी जिज्जी ना, सारी चीज़ें नहीं भूल पाती। 2-3 दिन पहले ये वाली बात उठाई थी अंडर गारमेंट्स वाली, अब फिर से इसने उठाई है कि भाई ननद का उसके फैमिली से बिल्कुल भी नहीं बनता है। अब इतना बनता था तो भैया उनके कपड़े लत्ते तो वही लोग सुखा सकते थे, डाल सकते थे। फिर जिज्जी को एक चीज़ याद आवा कि उसने लड़ाई भी करी थी, मेरी नंद ने अपने पति को कॉल करके लड़ाई भी करी थी कि देख नास पीटे, अगर किसी ने कुछ नहीं करा, नहीं डाला तो तुम तो डाल सकते थे, तुम तो हमारे प्राणनाथ पति परमेश्वर हो, तुमने भी नहीं डाले।
तो जिज्जी समझ सकते हैं। जलन बहुत है तो यहाँ पर कभी व्यक्त करो ना, का एक मुखौटा ओढ़े हो। अब ये जिज्जी फिर से पूछ रही हैं, जहलैन जिज्जी पूछ रही हैं कि भाई अपने ससुर का वीडियो हम कहाँ नहीं दिखा रही। मतलब जहलैन जिज्जी पहले डिसाइड कर लो तुमको का देखना है। भाई पहले का बोल रही थी, पहले बोल रही थी कि हमको ना वहाँ उसका डेली रूटीन देखना है, वो कैसे करती है, कैसे घर संभालती है, कैसे खाना बनाती है और कैसे उनका वहाँ रिश्ता नाता है, सबके साथ का बॉन्ड है। तो भैया वहाँ से आपको डेली ब्लॉगिंग दिखने लगी। तो यूँ होएगा कि किचन गंदा, इधर गंदा उधर गंदा, घर में साफ़ सफाई नहीं। और इनकी कागजी सास हैं जो हमारी जिज्जी, जहलैन जिज्जी की। तो जिज्जी का है या जहलैन आंटी का है? नहीं, जिज्जी ठीक है यार, हम जिज्जी कहते हैं तो हम आंटी नहीं बोलेंगे, कौनो बात नहीं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देते हैं जहलैन जिज्जी को। तो ये जो जहलैन जिज्जी का कहना था कि देखो भाई ऐसा अगर रिश्ता था तो भाई पहले काहे नहीं था, काहे अंडरवेयर लेके इधर आई थी हैं। अपना सब कुछ इतना अंडर गार्मेंट्स तो घर वाले सुखा सकते हैं। तो जिज्जी एक शर्म नाम की, लाज नाम की चीज़ होती है जो कि अपना अंडर गार्मेंट्स लोग खुद से सुखाना पसंद करते हैं। और अगर उसने अपने पति से लड़ा तो तुम्हें ना का कान लगा के सुन रही थी, लेकिन उस घर में रही होगी तो सुनाई देगा ना, हमें लग रहा है। तब इनसे जिज्जी बता रही है। तो जहलैन जिज्जी को सब कुछ मिल गया। अब जहलैन जिज्जी चाहते हैं कि ससुर जी भी वीडियो में आवे। मतलब जिज्जी तुम शर्तों पे शर्तें रखती जा रही हो। इतना दिन से सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जहलैन जिज्जी अपना मुखड़ा दिखाओ, चांद सा रोशन मुखड़ा दिखाओ। कब दिखाओगी, कब सामने आओगी? हैं प्रूफ देने के लिए तुम बारिश का एक अंधेरा वाला सीन दिखा देती हो। हम मान लेंगे का कि भाई तुम यहाँ वहाँ इस कंट्री में उस कंट्री में रहते हो ना जी, पूरे तरीके से पता है। और नाक सुड़क वाला अब थोड़ा उधर भी ठीक हुआ है तो इधर भी ठीक हुआ है। हाँ, खांसी खुशी आ जाती, बीच में खटर पटर भी हो जाता है, तो हल्के फुल्के तो अभी भी काम कुम चल ही रहे हैं, है ना। तो ये सब चल रहा है। बाकी वीपीएन का कमाल है जिज्जी हैं। वैसे आप हमको बताइए ना, जहलैन वाले चैनल आपका जो तीसरका है ना, उससे कितना पेमेंट आ जाता है? अब अच्छा खासा तो आप लंबा चौड़ा बोलती हैं, 30 मिनट 35 मिनट का वॉइस ओवर करे में का है? कुछ होता नहीं है। चाहे वैसे भी आप कौन सा नहाती धोती हो, और आप कह भी रही थी कि जो है रियल यही होता है, जो रियल ब्लॉगिंग होती है वो यही होती है, आप घर में जैसे रहते हैं वैसे सामने आ जाए। मतलब रियल लाइफ में तुम बहुत बड़ी मलिच्छिन हो, समझ सकते हैं। लेकिन देखिए आप हमेशा शर्तें रखती हैं, आपकी शर्तें तो काफ़ी हद तक पूरी भी हो गई हैं। अब हम सब चाहते हैं कि आप अपना ना चांद सा रोशन चेहरा एक बार दिखाई दीजिए, हमारे सबके सामने आ जाइए। कब दिखाएंगे अपना मुखड़ा? हमेशा दूसरों से आप डिमांड किया करते हैं, दूसरा भी तो डिमांड कर रहा है, तो उसके बारे में भी कभी सोचिए। ससुर को देखना है, रूटीन देखना है, यूँ करना है, वो करना है, कमाल है। अच्छा, ये वाली बात जिज्जी ने भी बताया था कि एक ही माँ जो हमारी अत्याचारी सास है, बहुत कमीनी, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लेवल है कि हम का ही बताऊँ, उसकी भाषा बहुत बुरी है। वैसे जहलैन जिज्जी आपसे तो शायद बेहतर होगी हैं, गुस्से में उन्होंने अगर कुछ बोला होगा कभी, पर आपकी जो डेली आप 35 मिनट 32 मिनट का जो रिकॉर्डिंग बनाते हैं उसमें तो आपके मुंह से जो फूल जैसे शब्द निकलते हैं उसकी कल्पना करके लोग की रूह कांप जाती। लोग थोड़ा सुन के भी जाते हैं तो कमेंट करके बताते हैं कि अरे भैया कितना गंद बकने वाली है ये महिला है। अब तो कह दिया करो परेतिन महिला है, जहलैन जिज्जी परेतिन महिला। तो इनका कहना यूँ है कि भाई उसके शब्द ऐसे हैं और उसके सास के शब्द भी मैं ऐसे बताऊंगी कि उसने क्या क्या बोला, कैसे कैसे बोला, सबके बारे में बताओगी। कभी अपने शब्दों के बारे में गौर किया करो। है अच्छा नहीं लगता है भाई, उंगली इनके ऊपर उनके ऊपर उनके ऊपर उठाए रही हो। शब्दों का चयन बता रही हो कि इनने गलत किया उनने गलत किया। आपके शब्दों का चयन किधर जाता है जहलैन जिज्जी? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। और हम तो बस आपको देखना चाहते हैं, कोनो बात नहीं, आप जैसी बनी नेचुरल ब्लॉगिंग करना चाहती हैं अपने पहले चैनल की तरह, तो इस पर भी नेचुरल ब्लॉगिंग कर लीजिए। एकदम से ही आपका ऐसे आप होगा चैनल अगर आप रियल में सामने लेके आएंगे अपना चेहरा। लेकिन कोई दूसर की महिला को ना दिखाई दीजिएगा, जैसे अंधेरे वाली बारिश आपने दिखाई थी। वैसे हमारे बड़कन्नी जिज्जी भी आ चुकी हैं, लेकिन उनके ऊपर बाद में होगी वार्तालाप। अभी तो भाई जहलैन जिज्जी। तो जहलैन जिज्जी का जो तीसरी बात थी, तीसरी बात जहलैन जिज्जी ने ये बोला कि देखो
मतलब आजकल तो एकदम पगलाइन गई हैं, बौना, दाढ़ी नहीं आते, यूँ नहीं आता, वो नहीं आता। तुम कैसे सब बोल पाती? जयलन जी, जब तुमने यूँ लड़का सेलेक्ट किया था शादी करने के लिए, तो तुमने ये सब नहीं सोचा था कि यूँ बौना है, हैं, दाढ़ी नहीं आती है, और न जाने का कि यूँ ऐसा है, यूँ वैसा है। ये सब कैसे बोल लेती हो? जो थर्ड जेंडर को तुम शामिल करती हो, एक वाईटी का गाइडलाइंस है ना, वो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कितनी बार तुमने इस शब्द को बोला है? ऐसा नहीं बोलते हैं, पर आपको बोलना ही बोलना है दूसरों के बारे में। शब्दों का चयन सही करिए जयलन जी, रियलिटी आपकी यही है। टरू वाले मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जिज्जी है जयलन। हर तरीके से पता चल गया है कि एक वीपीएन के पीछे हमारी जिज्जी की आवाज़ है, वॉइस चेंजर के साथ प्रेजेंटेशन करती है। असलियत इनकी देखो, दूसरों की असलियत बताते हैं कि इसके ऐसी असलियत है, ननद की ऐसी असलियत है, सास की ऐसी असलियत है। आपकी असलियत कितनी घटिया है, कितनी बेकार है। आप अपने फर्स्ट वाले चैनल पे ऐसे बोलते हैं, सेकंड वाले पे ऐसे। तो जयलन जिज्जी ने कल अपने दूसरे चैनल के माध्यम से एक रिकॉर्डिंग डाल दी। हाँ, जो फर्स्ट चैनल है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट की आ जाती है, कोई बात नहीं। जहाँ से रियल चीज़ हो सकती है, रियल टॉक है, वो वाला करना ज़रूरी है। बाकी चीज़ आती जाती रहेंगी, होती रहेंगी, इसमें कोई ऐसी वैसी बड़ी बात नहीं है। तो अब यूँ क्लियर हो चुका है कि हमारी जिज्जी बदला लेगी जिज्जा जी से, और इनको फंसाए रखेगी, फ्री करेगी नहीं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और बुढ़ापे तक हम लोग इनका ऐसे ही देखने वाले हैं। ऐसे ही सब चलता रहेगा, ये सिलसिला है प्यार का। चलता रहेगा। जिज्जा के लिए हमारे जिज्जी का दिल धड़कता रहेगा। कहा इसकी ये प्यार भाई बहुत ही मजबूत है, इतना ज़्यादा मजबूत है ना कि ऐसी सीमेंट भी के आगे फेल है। चलिए, जलन करते रहिए, आपकी ज़िंदगानी बस जलने में बीतेगी। जलन जिज्जी ननद से करिए, पति से करिए, सासू अम्मा से करिए। बाकी अब आगे कहाँ होने वाला है। अब आपके पति देव आपको, आपने कहा था ना इज्जत के साथ आप मुझे लेने आइए, जैसे पहली बार आए थे बैंड बाजा बारात लेके शादी के टाइम, तो कहा हमारे जीजा जी आएंगे बैंड बाजा शादी करके दोबारा ले जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या फिर जिज्जा वहाँ रहेंगे, जिज्जी अपने ऊपर वाले मंजिले में रहेंगी, बस कोर्ट कचहरी थाना चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।